ये इंग्लिश मीडियम की एक बच्चे की नोटबुक है स्टैंडर्ड फर्स्ट की। मैं किसी स्कूल का नाम यहाँ पर रिवील नहीं कर रही हूँ, बट आप देखिए कि ये जो नोटबुक है ये हिंदी की नोटबुक है, जिसमें ये लोग ऑफिशियली मतलब स्कूल में इंग्लिश का वर्क करवाते हैं। अहमदाबाद की एक अच्छी स्कूल है ये। मैं स्कूल का नाम रिवील नहीं कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि एक स्कूल में ऐसा होता है तो कई जगह पर ऐसा होता है, इसलिए ये चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। देखिए प्रॉपर्ली, ये जो है हिंदी की नोटबुक है, ओके। और स्कूल में इस तरह से बच्चों को लिखवाया जा रहा है, बच्चा स्कूल से लिख के आ रहा है। फर्स्ट स्टैंडर्ड एंड सेकेंड स्टैंडर्ड में नॉर्मली 4 लाइन की नोटबुक चलती है, या तो आजकल इंटरनेशनल लेवल के स्कूल्स में 3 लाइन की नोटबुक चलती है, ओके। तो ये जो फॉर्मेट में सिखा रहे हैं, इससे हो क्या रहा है कि बच्चा कैपिटल स्मॉल कुछ भी कैसे भी लिख रहा है, कहीं पर भी लिख रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी राइटिंग सही नहीं है, सेकंड उसको लेटर का फॉर्मेशन पता नहीं चल रहा है, और कहाँ उसको कैपिटल लिखना है कहाँ स्मॉल लिखना है पता नहीं चल रहा है। ये कोई नॉर्मल हिंदी मीडियम के स्कूल नहीं है, या फिर हिंदी के या गुजराती के जो लेटर्स हैं वो इंग्लिश मीडियम के जैसे नहीं होते हैं। अगर इसमें बच्चों को कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर का गाइडेंस नहीं देते हैं तो आगे जाकर क्या होगा कि बच्चों के मार्क्स कट होंगे। और 5th-6th स्टैंडर्ड में भी अभी मैं उन लोगों को कैपिटल एंड स्मॉल ABCD सिखाती हूँ। बच्चों को बहुत ख़राब लगता है। रीज़न क्या है कि उनको स्पेलिंग में मार्क्स कट हो रहे हैं, कहाँ कैपिटल लिखना है, पंक्चुएशन में मार्क्स कट हो रहा है, कहाँ पर कैपिटल I लिखना है, कहाँ पर कैपिटल A लिखना है, स्टार्टिंग में लिखना है नहीं लिखना है, वो सब उनको पता ही नहीं चल रहा है। तो ये एक रीज़न है कि बच्चों को पता नहीं चल पाता है कि कहाँ उसको किस तरह का लेटर लिखना है, कैपिटल कब लिखना है, स्मॉल कब लिखना है। और हैंड राइटिंग ख़राब होने का भी एक ये बहुत बड़ा रीज़न है। जस्ट वर्क कंप्लीट करवा देना है, ये हमारा गोल नहीं है। जब बच्चा पढ़ रहा है तो उसको सही तरीके से क्यों ना पढ़ाएं। और यही बच्चा अगर किसी और स्कूल में जाता है आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर्स, तो उसकी क्या पोजीशन होगी आप समझ सकते हो कि वहाँ पर उसको यही बताया जाएगा कि इसको तो सही से लिखना नहीं आता है, इसकी हैंडराइटिंग सही नहीं है, और फिर उसके ऊपर अगेन काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल वालों की बनती है, क्लास टीचर की बनती है, या फिर जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी बनती है। एंड पेरेंट्स को भी अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया पेरेंट्स ने ये सोच कर कि अच्छी स्कूल है, बट अगर पेरेंट को ही नहीं पता है कि ये गलत चीज़ चल रही है तो फिर क्या होगा, बच्चे के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ी हो रहा है। 10-15 साल के बाद पता चलेगा कि अच्छा इसको तो कुछ नहीं आ रहा, अब क्या करें, गलती हो रही है। और ऐसे सिचुएशन में जो सिचुएशन दिख रही है ना, इसमें बच्चा सब कुछ याद करके लिख करके 5th-6th स्टैंडर्ड में ना सब पेपर में सब सही सही लिख करके आ जाएगा, बट उसके मार्क्स कटेंगे स्पेलिंग में, और उसको आइडिया ही नहीं लगता है कि मार्क्स किस चीज़ के लिए उसके कट हो रहे हैं। और फिर मैम मैं तो सब लिख करके आया था, पेरेंट भी बोले तुम सब लिख के आए थे तो मार्क्स क्यों कट हो रहे हैं। इन सब चीज़ों में मार्क्स कट होते हैं, और ये हम समय रहते अगर नहीं सुधारेंगे, पेरेंट्स, ट्यूशन टीचर, स्कूल अथॉरिटीज़ या फिर जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं वो अगर इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो बच्चे के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ओके, सो इन चीज़ों को ध्यान रखिए। और ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने अभी आपको बताया। तो स्टार्टिंग से ही सही गाइडेंस के अंदर बच्चों को पढ़ाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसी तरह का गाइडेंस और भी आगे चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, एंड आपको इसी तरह के और आगे गाइडेंस भी मिलते रहेंगे। थैंक यू।